स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार एक बेहतरीन YouTube चैनल पर, जो कि एक ना एक दिन रीजनिंग का नंबर 1 YouTube चैनल जो है दोस्तों बनकर रहेगा। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, एक शॉर्ट ट्रिक के सेशंस में एक और धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक दोस्तों आप लोगों के लिए आने वाली है, जो कि कैलेंडर पर बेस्ड होने वाली है। कंप्लीट डेट कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन काफी साल के बाद में भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और डेट निकालना सीखेंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर के अंदर सबसे पहले कोई भी मान लीजिए डेट लिखी हुई है, जैसे 17 मार्च 2018, तो इसमें जो 10 होता है वो डेट को रिप्रेजेंट करता है। जो ये मार्च लिखा हुआ है ये महीने को रिप्रेजेंट करेगा, मंथ को। 20 और 18 लिखा हुआ है 2018, तो आगे की जो दो डिजिट है 20 जो लिखा हुआ है वो शताब्दी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो 18 लिखा हुआ है ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 10 मार्च 2018, 10 मार्च 2018 ये जो लिखा हुआ है इसमें ये डेट है, ये मंथ है, ये सेंचुरी है और ये ईयर है। 4 चीजें हमेशा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, यानी कि ऑड डेज का कंसेप्ट हम सीखेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज के अंदर कुल दिनों की संख्या में जब आप 7 का भाग लगाते हो, तो 7 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो आपका विषम दिन कहलाता है, ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि मान लीजिए 31 डेज है जनवरी के अंदर। जनवरी में 31 डेज है, 31 में आपने 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचेगा 3। तो ये जो 3 है ना, ये है एक्स्ट्रा डेज, जिसको हम ऑड डेज बोलते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि प्रत्येक 7 दिन के बाद में सेम डे आता है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार होगा, आज से 7 दिन पहले भी क्या था, सोमवार था। तो याद रखिएगा, हमेशा जब ऑड डेज निकालने की बारी आती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज जो है वो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज में सिंपल 7 से डिवाइड करो, जो बच गया शेषफल, रिमाइंडर बच गया, वही आपका ऑड डेज है, वही आपका विषम दिन है, जिसको अपन एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि सेंचुरी में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, शताब्दी में विषम दिन कैसे निकालते हैं। जब भी सेंचुरी की बात आएगी या शताब्दी जिसको हम बोलते हैं उसकी बात आएगी, तो शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगाते हैं। ठीक है, शताब्दी में हमेशा किसका भाग लगाओगे, 400 का, क्योंकि सेंचुरी अपने आप में क्या होती है, 100। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 17वीं शताब्दी में विषम दिन निकालने, तो 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी का मतलब हो गया 1700। 1700 में 400 का भाग लगाओगे, शेषफल बचेगा 100। अब अगर शेषफल 100 बचा तो आपको याद रखना है ऑड डेज होते हैं 5, 200 बचा तो ऑड डेज होते हैं 3, 300 बचा तो ऑड डेज होते हैं 1, और कुछ भी नहीं बचा अगर 400 का मल्टीपल है तो ऑड डेज होते हैं 0। 5310 ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये जब मैंने कैलेंडर पढ़ाया है तो उसके अंदर बहुत ही डिटेल में समझाया है कि ये कैसे आया। फिलहाल हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बस इतना सीख रहे हैं कि किसी भी डेट पर वार कैसे ज्ञात किया जाए, वो भी 15 मिनट के अंदर। तो शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगाते हैं, 400 का भाग लगाने के बाद शेषफल 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1, और अगर 400 का मल्टीपल है कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, जैसे 17वीं शताब्दी 1700 में 400 का भाग लगाया, 100 बचा, तो इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंपल 5310, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 का मल्टीपल तो 0। नेक्स्ट, फिर महीनों में ऑड डेज देखते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। ऑड डेज का मतलब ये है कि 7 का भाग लगाना है, तो 7 का भाग लगाएंगे, 28 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 3। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होते हैं 28 दिन। जो लीप ईयर होता है जिसको अपन अधिवर्ष भी बोलते हैं, तो उसमें 29 डेज होते हैं। ठीक है, और तो 7 का भाग लगाने के बाद या तो भाग पूरा चला जाएगा या 1 बचेगा। मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2, ऐसे ही आप सभी का निकाल सकते हो। दिसंबर में 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, ये हो गए सबसे पहले शताब्दी में विषम दिन। फिर हमने सीखे महीनों के अंदर ऑड डेज। अब कौन सा ऑड डे किस डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा विषम दिन किस वार को प्रदर्शित कर रहा है, वो देखते हैं। देखिए
एक जो है मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है वो ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है वो वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब आप 7 का भाग लगाओगे तो या तो शेषफल 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, या फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये आप सभी लोग जानते ही हो, है ना। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल मंडे को, 2 ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे को, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को, 6 सैटरडे को, और अगर 0 बच रहा है, भाग पूरी बार जा रहा है, तो उस दिन होगा संडे यानी कि रविवार। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो तीनों चीजें क्लियर हो गई कि किस वार को, कौन सा विषम दिन किस वार को प्रदर्शित करेगा, महीनों में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, और शताब्दी में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। अगर ये 3 चीजें आती हैं तो आप किसी भी डेज को निकाल सकते हो। सबसे पहले एक चीज और समझते हैं, जैसे लीप ईयर जो होता है, जिसको आप हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हो, लीप ईयर को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब 366 को जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 52 टाइम डिवाइड हो जाता है, बचता है 2, यानी एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर के अंदर जो होता है उसमें 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी कि 365 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो उसके अंदर 1 एक्स्ट्रा डेज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2015, इसमें 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना लास्ट की 2 डिजिट, इसमें लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही थी, इसलिए ये लीप ईयर है। ठीक है, अब देखिएगा इधर डेट कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है 18 मार्च 2018 को कौन सा वार था। तो जब आपको कोई भी डेट दी जाती है तो आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी होती है। एक तो कैलकुलेट करना होता है पिछले वर्ष में विषम दिन, कि पिछले ईयर में कितने ऑड डेज थे, और आपको चेक करना होता है कि जो करंट ईयर जो चल रहा है, जैसे 2018 के मार्च तक जाना है, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे। यानी 2 चीजें आप चेक करेंगे। 2018 से पहले वाला ईयर यानी कि 2017, तो आपको निकालना है पिछले वर्ष में विषम दिन, ऑड डेज इन प्रीवियस ईयर, ये कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 2017 20वीं शताब्दी 17वां साल। अब 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी मतलब 2000 जब भी सेंचुरी की बात आएगी उसमें आप 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2000 को 400 से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0 बचेगा, यानी 400 का मल्टीपल, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर 100 बचता तो 5, 200 बचता तो 3, 300 बचता तो 1, और अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 ऑड डेज। तो 20वीं शताब्दी में ऑड डेज हो गए 0। फिर है 17, 2017 में 20वीं शताब्दी 17वां साल। अब आप लोग जानते हैं कि अगर 17 के 17 ही नॉर्मल ईयर होते तो एक नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक है, तो 17 के 17 हमने ले लिए, एक साल में 1 एक्स्ट्रा दिन तो होता ही है, तो 17 साल में 17 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे, एज इट इज लिख दो। लेकिन हर लीप ईयर में एक 29 की फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आप ये देखिए कि इन 17 सालों में कितनी बार 29 की फरवरी आएगी। उसमें लीप ईयर निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 17 में 4 का भाग लगाया, शेषफल कितना बचा? 1। इससे हमें मतलब नहीं है, डिवाइड कहां तक हुआ? 4 बार डिवाइड हुआ है, 4 चौक 16, यानी 4 एक्स्ट्रा दिन, यानी कि 4 29 की फरवरी एक्स्ट्रा होगी। तो सिंपल कंसेप्ट क्या, 20वीं शताब्दी में ऑड डेज निकाले, 17 का 17 लिख दिया, और ये चेक कर लिया कि लीप ईयर कितने टोटल हो गए, 21 दिन। ठीक है, अब 2018 के मार्च तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च लिख दिया। जनवरी में ऑड डेज होते हैं 3, फरवरी में क्या लेंगे? 0। क्यों लेंगे? क्योंकि 2018 नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में 28 दिन होते हैं, और 28 आप लोग जानते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाता है पूरी बार, इसीलिए इसमें 0 ऑड डेज है। मार्च की 18 तारीख तक जाना ही है। ठीक है, तो 18 और 3 ये भी कितने हो गए? 21, 21 + 21 दोनों हो गए 42। अब इस 42 में हमने 7 का भाग लगा दिया, रिमाइंडर बच रहा है 0, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि 18 मार्च 2018 को संडे था। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 26 जून 2022 को कौन सा दिन है ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 2022 से पहले वाला ईयर, उसमें ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, यानी 2021 में कितने ऑड डेज हैं? 2021 का मतलब है 20वीं शताब्दी प्लस 21वां साल। 20वीं शताब्दी यानी 2400 का मल्टीपल है, तो ऑड डेज होगा 0। 21 साल में 21 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही। लीप ईयर निकालेंगे, 5 इसके अंदर लीप ईयर है ना, 4 पंजे 20 आप करोगे तो 5 लीप ईयर और हो गए, यानी टोटल एक्स्ट्रा डेज हुए 26। अब 2022 के जून तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लिख दिया। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 दिन लेंगे क्योंकि 2022 नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 28 दिन,
मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून की कौन सी तारीख, 26 तारीख तक जाना है। अब 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लो, इसमें 3 ऑड डेज, इसमें 0, इसमें 3 बचेंगे, इसमें 2 बचेंगे, इसमें 3 बचेंगे, 26 का 26 लिख दो। जिस डेट को हमें कैलकुलेट करना है ना, जिस महीने तक जाना है उसकी तो वही डेट लिख दो। टोटल ऐड किया 37 आया। अब 26 ये और 37 ये दोनों को ऐड किया और 7 से डिवाइड किया। 63 में फिर से हमने 7 से डिवाइड किया, 7 का मल्टीपल है, इसलिए यहां पर क्या बना, संडे। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, संडे को। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 अप्रैल 1920 को कौन सा वार था, यह निकालना है। अब 1920 से पहले वाला ईयर, हमेशा पहले वाले ईयर के ऑड डेज निकालेंगे, तो 1919, ठीक है, 19वीं शताब्दी, 19वां साल। अब 19वीं शताब्दी यानी कि 1900, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगेगा, रिमाइंडर बचा 300। अगर रिमाइंडर 100 बचता है तो 5, 200 बचता है तो 3, लेकिन 300 बचा यहां पर, इसलिए ऑड डेज क्या लिया, 1। 19वीं शताब्दी में एक एक्स्ट्रा दिन। फिर 19 साल में 19 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे, एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 19 साल में 19 एक्स्ट्रा दिन। अब इसमें लीप ईयर देख लो कितने, 4 चौक 16, 16 तक डिवाइड हो गए, यानी कि 4 लीप ईयर और हो गए, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। 19 + 1 20 और 4 24 हो गए। अब हमें 1920 के अप्रैल तक जाना है, तो लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि जो रनिंग ईयर है उसके ऑड डेज। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में यहाँ पर 29 लेंगे। फरवरी में कितने डेज लेंगे, 29, क्योंकि 1920 20 लीप ईयर है, लीप ईयर में होते हैं फरवरी में 29 डेज। मार्च में 31 ले लिया और अप्रैल की 5 तारीख ले ली। अब ऑड डेज निकाल लिए, 28 तक भाग जाएगा, 3 बचेगा। 29 में 28 तक भाग जाएगा, 1 बचेगा। मार्च में 28 तक भाग जाएगा, 3 बचेगा। और अप्रैल के 5 के 5, ठीक है, सबको ऐड किया, 12 आया। 24 और 12 कितना हो गया, 36। 36 में 7 का भाग लगाया तो 35 तक डिवाइड होगा, बचेगा 1। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मंडे को। 2 ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे को, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को, 6 सैटरडे और 0 संडे को। तो ये अपना आंसर आ गया और ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है गाइस। और ये आपके हैं होमवर्क के क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1857, 12 फरवरी 2025 और 15 मार्च 1903 को कौन सा डे है। इन पांचों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने डेट निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो इन सभी के रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। लाइक जरूर कर देना सेशन को और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है गाइस। और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में कि दीपक सर आप लोगों के लिए रीजनिंग के लिए बेहतरीन ट्रिक्स इसी तरीके से लाते रहेंगे। ओके गाइस, ये अपना टेलीग्राम जो है इस नाम से है, रीजनिंग बाय दीपक सर के नाम से टेलीग्राम है, जिसका लिंक है https, ठीक है, t.me/ जिस नाम से अपना ग्रुप है उसी नाम से उसका लिंक भी है, रीजनिंग बाय दीपक सर, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल।